हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य। आज आपको यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ ये 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का क्वेश्चन है। इसके पहले मैं 10 क्वेश्चन का एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको पहले आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ मैं 11 नंबर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखते हैं कि आधे घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा जो भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अगर y बराबर इतना दिया है 2 + 2√2, ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, या कह सकते हैं करंडी घातांक, मतलब कई जगह मिल जाएगा। इवन अलजेब्रा की टॉपिक पढ़ेंगे, अगर आप बीजगणित पढ़ेंगे तो उसमें भी मिल जाता है। ठीक है, और ये बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। सिंपली बस समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, बेसिक तरीका भी समझ लेते हैं और कुछ ऐसे भी तरीके मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इसको आप तोड़ो, इसको ये इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर देखना है तो जैसे ये √2 लिखा है ना, √2 और ये y² माइनस y की पावर -2 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √2, इसको लिख सकते हैं y² माइनस 1/y²। ठीक है, और इसको अगर हमें तोड़ना हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं √2, है ना। ये देखिए a² माइनस b² है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं y + 1/y, y माइनस 1/y। ठीक है, ये चीज़ है। कहने का मतलब अगर y + 1/y और y माइनस 1/y की वैल्यू हम निकाल लें तो यहाँ रख दे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से पता है y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू 2 + 2√2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझेंगे तो इसको हम 2 प्लस नहीं, ये 3 प्लस है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया गया, ये 3 + 2√2 है। ठीक है, ये 3 + 2√2 ऐसे समझ लेना, ये 3 + 2√2 है। तो इनको जब और हल करेंगे तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसको मैं √9 लिख सकता हूँ। ऐसे मैंने लिख दिया, अगर ना भी लिखते हैं कोई बात नहीं, चलिए नहीं लिखता हूँ तब भी सॉल्व हो जाएगा। इसको अब 1/y अगर करना चाहेंगे तो 1/y कितना, ये भी 1/ इतना हो जाएगा। अभी बेसिक से समझते हैं, बाद में और एक तरीका बता दूंगा, वो याद करने वाले तरीके हैं, ये तो बेसिक है। अच्छा, इनको सॉल्व करने के लिए फिर क्या किया जाता है, अगर ऐसे लिख लिया तो इनमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। जैसे ये प्लस लिखा है ना, ये प्लस है तो माइनस से करना पड़ता है। 3 - 2√2, अगर माइनस होता तो प्लस से करते हैं। ठीक है, 3 - 2√2, तब क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ। 1/y = ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 3 - 2√2 और नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा a + b a - b, तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या आ जाएगा, 3 - 2√2, है ना, बटे इसको ये कितना 9 माइनस इसको हल करेंगे 8 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 3 - 2√2/1। ठीक है, तो 1/y की जो आपकी वैल्यू आ गई ना, वो 3 - 2√2 आ गई। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो मैं अभी पैटर्न बताऊंगा इसमें कैसे आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए ये देख रहे हैं नीचे की जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है ना, मतलब a² माइनस b बनाते हैं तो 1 आता है। जब 1 आता है तभी वो लगा सकते हैं, तो वो थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है जैसे मैं बताऊंगा। तो आपको 1/y की वैल्यू यहाँ से पता चल गई 3 - 2√2, और y की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता था इतना। ठीक है, बाकी मिटा देते हैं, बाकी ये चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको सॉल्व भी था पूरा, ये आपने देख ही लिया। अब देखते हैं क्या करना है। अगर आप y + 1/y निकालते हैं तो क्या होगा, देखना ज़रा, y + 1/y अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू पहले रख दो 3 + 2√2, है ना, प्लस 3 - 2√2। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 2 × 3 आएगा। तो याद रखना ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है ना, इस टर्म में ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। ये थोड़ा सा दिमाग रखना, बाद में इसी पैटर्न पे बताऊंगा, एक तरीका याद करने वाली चीज़ है थोड़ी सी। ये कितना जाएगा, 3 + 2√2 आपने लिख लिया, और ये माइनस करोगे तो ये तो माइनस हो गया, लेकिन ये प्लस हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो ये इससे खत्म हो गया, तो ये कितना जाएगा, 2 गुणे, है ना, छोटी वैल्यू 2√2, ये छोटी वैल्यू है ना, छोटी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√2। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अच्छा, अब यहाँ रख दो आप, जब यहाँ पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई, y प्लस की आ गई, हमारा ये तो √2 था ही, और ये आ गया 6, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई 4√2, है ना, तो ये और ये आ गया 2, और बाकी ये 6 था, ये 4 था, 6 × 4 = 24, 2 × 48 आपका आंसर आ गया। तो बेसिक से अगर आपने किया तो आपने ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब इसको मैं मिटा देता हूँ।
ये सवाल अगर इस टाइप के कभी सवाल आपको दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल एसएससी वगैरह सीजीएल वगैरह में देखेंगे तो आते हैं, लेकिन सिंपली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत तेज़ी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। जैसे कहीं ऐसे लिखा हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको ये लिखा, जैसे y बराबर कहीं √a माइनस √b के फॉर्म में कोई चीज़ें लिखा हो, और इनका जो डिफरेंस है ना, इनकी जो भी डिफरेंस आएंगे, यानी इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस समझिए, इन दोनों का अंतर जितना भी आएगा रूट का, या ऐसे इसको ऐसे समझ लीजिए, a और b की वैल्यू जो बनाएंगे, इनका a और b का जो मान आएगा, अगर इनका अंतर 1 आता है तो आप सीधे कुछ नहीं करना है। अगर आपको y + 1/y निकालना है तो 2 गुणे बड़ी वैल्यू, ठीक है, बड़ी वैल्यू, ठीक है, और y - 1/y निकालना है तो 2 गुणे छोटी वैल्यू, अंतर 1 होना चाहिए, छोटी वैल्यू, ये आपका आंसर हो जाता है सीधे। ठीक है, अब जैसे इसको अगर मैं इस तरह करता तो कैसे करता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं, अंतर 1 आना चाहिए और रूट के फॉर्म में लिख के देख लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ था ना, तो ये 3 + 2√2 है ना, 2√2 है, तो इसको मैं लिख सकता था √9 माइनस √8। इनको चाहे हल करके देख लिया, √9 की वैल्यू 3 आ जाएगी और √8 की वैल्यू ये होती है, और इनमें 9 और 8 में अंतर देखेंगे तो 1 का आ रहा है। ठीक है, 1 का आ रहा है, 1 का। ठीक है, तो अगर हमें y + 1/y निकालना होता ना तो हम ऐसे करते, बात समझिए, 2 गुणे बड़ी वैल्यू, √9 बड़ी वैल्यू, ऐसे पूरा हम लिखेंगे तो ये कितना जाएगा 6, और y - 1/y है ना, छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ये 8, तो 2 गुणे छोटी वैल्यू √8, तो ये हो जाएगा कितना, 2√2 था 4√2 हो जाता है। ये सीधे हम रख देते इसमें, तो हम इतना करते भी नहीं, एग्जाम में हमें इतना लिखना नहीं रहता, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाता है। बात समझ गए, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिलहाल ये याद करने वाली चीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ याद नहीं किया जाता, लेकिन थोड़ी सी कहीं जहाँ भी फ्रीक्वेंसी हो वहाँ दिमाग में रख सकते हैं, जहाँ तक सेव हो सके। लेकिन बेसिक तरीका आपको बता दिया कैसे होता है। ये सवाल, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है, बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इन सवाल को हल करने के लिए, जैसे ये 3/5 है, ठीक है, 3/5 की पावर x है, और ये आपको दे दिया 81 ये गलत है, यहाँ पे 625 होगा ये, है ना, यहाँ पे 625 कर लेना, तो ये 625 है। ठीक है, अब इनको 3/5 की पावर x है, अब ये 3/5 के फॉर्म में इसको बनाना पड़ता है, 3 और 5, तो 3 का ये देखेंगे, 3 × 9 = 27, 3 81, 3 की घात 4 है, और ये 55 25 25 625 चौका, मतलब ऐसे है, देखिए 3 की घात 4 जैसे अगर आप देखेंगे तो 3 × 9 = 27, 3 81, ठीक है। इन 5 की घात आप 4 देखेंगे तो 5 × 25 5 125 5 625 4 बार, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। तो फाइनली इसको आप ऐसे लिख सकते थे, ये 3/5 की पावर 4, ठीक है। ये देखिए, ये जो सेम वैल्यू है ना, ये अगर ये बराबर होते हैं, कहीं भी ऐसे लिखा हो, जैसे कहीं a⁴b बराबर a⁴c लिखा है, और अगर ये दोनों सेम है तो b बराबर c आप लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 3/5 3/5 सेम है, तो सीधे आप लिख सकते हैं कि ये तभी बराबर होगा जब x की वैल्यू यहाँ 4 आएगी, तभी ये बराबर हो सकता है, नहीं बराबर नहीं होगा। यानी x बराबर 4, ठीक है। अगर x बराबर 4 पता चल गया तो आपको ये ज्ञात करना है x की पावर x, तो x की पावर x निकालने के लिए 4 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 4 × 4 16 × 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये, तो ऐसे सिंपली, ये बहुत आसान सवाल है, इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, हर कोई सही करके आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लेकिन आसान होता है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कह रहा है 3 घंटियाँ है ना, जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे, जितना भी 1 बजे बजती हैं, तो वो एक साथ दोबारा कितने समय बाद बजेंगी। तो सिंपली क्या होता है, इनका एलसीएम निकालना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका निकालना पड़ता है। तो इनका एलसीएम निकाल लो, जैसे ये 30 है ना, और ये 45 सेकंड में बजती है, 60 सेकंड में बजती है, तो अभी मान लो 1 बज रहा है, कितना बज रहा है, 1 बज रहा है ना, 1 बजे ये बजी थी, अब कितनी बार बजेंगी, तो देखना जब ये एक साथ अगर करोगे, इनका मल्टीपल बना लो, तो 30 60, ठीक है, और कितना जाएगा, ये सब सेकेंड है, ठीक है, 30 60 90 120 ऐसे मल्टीपल बनाओगे, और 150 180 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका बनाओगे 45 90 और 135, ठीक है, और कितना 180 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे मल्टीपल बनता चला जाएगा। ये सेकंड है, मतलब ये 45 सेकंड में फिर बजी फिर बजी फिर बजी, ऐसे 135 सेकंड में 180 पे बजेगी। ये कितना 120 6 दूनी 12 और 180 सेकंड में, तो देख लें फिर से 180 सेकंड में सीधे तीनों एक साथ बज रहे हैं कि नहीं, यही एलसीएम होता है। सिंपली इनका एलसीएम निकालोगे तो 180 आएगा।
इनका आपने मल्टीपल बनाया है। देखिए जैसे 30 सेकंड में बजा, फिर ये 60 सेकंड में बजेगा, 90 पे बजेगा, फिर 120 पे बजेगा, फिर 150 बजेगा, फिर 180 सेकंड पे बजेगा। ऐसे दूसरा 90 135 सेकंड में बजेगा, 180 सेकंड में बजेगा। ऐसे 40 सेकंड में बजेगा, 120 सेकंड में बजेगा, 180 सेकंड में बजेगा। तो 180 सेकंड जब होगा फिर 1 बजे के बाद तो ये फिर से बच जाएंगी। तो ये इसका एलसीएम होता है। ये मल्टीपल देखिए बना गया और सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल यही होता है 180। तो इनका एलसीएम 180 सेकंड। इसको जब मिनट में बदलेंगे तो आ जाएगा 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट आ जाएगा। तो भाई अभी बज रहा था 1, तो फिर कब जाके बजेंगे ये 1:03 पे दोपहर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ये आते हैं सवाल, ये काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये सवाल देखते हैं। ये सवाल है, अगर निम्न आंकड़ों का बहुलक 62 है, बहुलक समझ रहे हैं, आपको बताया गया था ये सब सारी चीज़ें, है ना। मीन मीडियन मॉड ये मैंने बताया था, पढ़ लीजिए, नहीं तो एक बार एक वीडियो में बना दूंगा, उसमें सब सारी चीज़ें कवर कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार देखने क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुलक कितना है, 62 है। ज्ञात करें रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पद आएगा। तो बहुलक मतलब वो होता है जिनकी बारंबारता बहुत ज़्यादा, मतलब जिनकी रिपीटिशन ज़्यादा है। तो जैसे 21 की बात करें तो 21 कितनी बार है, ऐसे मैं यहाँ लिखता रह जाऊँगा, कितनी, 1 2 2 बार 21 है। ठीक है, और 22 देख लो, 1 2 2 बार 22 है ना। ठीक है, 213 तो एक बार है, मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं। 1 2 3 3 बार 60 है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 63 कितनी बार है, 5 बार है। अच्छा 62 देखो, 1 2 3 4 5, 62 कितना है, 5। तो इन दोनों में, ये दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पहले दिया गया आंकड़ों का बहुलक 62 है। ठीक है, तो रिक्त स्थान को भरना है। तो भाई बहुलक अगर ये पहले बता दिया है कि ये 62 है, तो 62 अगर और रख दोगे तो ये 5 के बजाय 6 बार आ जाएगा, तब ये बहुलक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 63 होता तो 63 हो जाता। पहले से बता दिया है कि बहुलक 62 है, यानी कि कहने का मतलब यही ऐसा है, 6 बार आया है तो यही बहुलक हो जाएगा, यानी 62 इसका आंसर हो जाएगा। ये तभी होगा बहुलक, ये 62 तभी होगा जब यहाँ पे हम 62 रखेंगे, तब जाके ये 6 बार सबसे ज़्यादा बार आएगा, नहीं तो 5 5 बराबर हो जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ 62 आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं 15 नंबर। आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ये आनंद है, ठीक है, और एक रवि है, ये किसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ये 12 दिन मैंने इसको ऐसे कर दिया। रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिनों में, रवि और चिन्मय सी लिख देता हूँ, समझ जाना, और ये कितना 16 दिनों में। अब क्या कह रहा है, जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिनों में पूरा करते हैं, तो रवि अकेला उसी का काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम आप जानते हैं, बड़े से चालू करो, 12 चौक 48 लिख लिया। ठीक है, 12 लिख दिया है, 12 मत लिखना, 16 लिखना है। तो 4 गुड़े 4 4 चौक 16 होता है, तो 1 4 लिख दिया, 1 4 इसमें है, यानी 16 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी 48 इसका एलसीएम है। मान लेते हैं टोटल 48 ईंट बिछाना था, ये 48 ईंट को 12 दिन में बिछाता है, तो एक दिन में बिछाएगा 12 चौक 48, 4 ईंट पर डे। और ये 16 दिन में 48 ईंट बिछाता है, तो एक दिन में बिछाएगा 3 ईंट पर डे। ये दोनों मिलके, और ये दोनों मिलके एक दिन में 4 ईंट बिछा रहे हैं। ठीक है, और सी और ए ये 48 दिनों में 48 ईंट बिछाते हैं, तो एक दिन में बिछाएंगे 1 ईंट पर डे। ठीक है, अब इनको अगर जोड़ लेते हो तो कितना आ जाएगा, 2a + b + c, a + r + c। ठीक है, और ये पूरा इनकी इफिशिएंसी जोड़ लो, तो 4 3 7 1 8 ईंट पर डे हो जाएगा, है ना। तो इंडिविजुअल करोगे तो AR + C कितना आ जाएगा, 4 ईंट पर डे। कहने का मतलब अगर ये तीनों एक साथ काम करने लगे तो एक दिन में 4 ईंट बिछेगा। ठीक है, लेकिन अब हमें किसका निकालना है, रवि का निकालना है। तो रवि का, तो ये बताओ, ये जो आनंद और चिन्मय है, आनंद और चिन्मय अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना ईंट बिछाते हैं, देख लेते हैं। आनंद और चिन्मय यहाँ देखो, एक साथ अगर काम करते हैं तो एक दिन में 1 ईंट बिछाते हैं। कहने का मतलब अगर ए और आनंद, रवि और चिन्मय एक साथ काम करते हैं तो 4 ईंट बिछता है, जिनमें से अगर आनंद और चिन्मय की बात करते हैं तो ये एक दिन में 1 ईंट बिछाते हैं। तो कहने का मतलब रवि अकेला इसमें बिछाया होगा एक दिन में 3 ईंट। इसकी हमें क्षमता पता चल गई रवि की, 3 ईंट पर डे। जब 3 ईंट पर डे पता चल गई तो टोटल काम है कितना, 48। तो रवि अकेले कितना दिन में करेगा बताइए। रवि अकेला 48 काम है, इसकी क्षमता है 3 ईंट पर डे, तो ये काट दिया, तो ये 16 दिन में इस काम को अकेले पूरा कर देगा। तो इसका आंसर आएगा 16 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझने की, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूँ कैसे समझना है इसको। ठीक है, लिखा हुआ है कि ये ऐसे डिजिट ऐसे बनाते गए हैं, 201 202 203 204 205 206, ऐसे 260 तक लिखता गया है, बहुत लंबी सीरीज है।
और 9 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। 3 9 ये सब जितनी 3 9 ये क्या होते हैं इनमें, जैसे मान लो किसी की 3 की डिविजिबिलिटी चक्कनी 9 की चक्कनी है, तो कुछ नहीं किया जाता, जितने में डिजिट होते हैं। जैसे मान लो अगर आपको देखना है क्या 201 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सिंपली आप क्या करो, इनके जो डिजिट जो भी हैं इनको जोड़ के 3 से भाग करो। तो अगर ये देखना है 3/3 यानी ये डिविजिबल है सिंपली, है ना, ये डिविजिबल है। आप बोलेंगे विभाजित है, लेकिन अगर मैं 202 लिखा होता और 3 से भाग करता तो आप कैसे करते हैं, 2 + 0 + 2/3, तो ये करते 4/3, यानी रिमाइंडर इसमें जो शेषफल आ जाता ना वो 1 आ जाता है ना। जैसे ये शेषफल की बात कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ जाता है, इसमें 1 आ जाता है, रिमाइंडर इसमें 1 आ जाता है। तो क्या क्या होता है ये रूल में ये कहता है 9 और 3 का कि आप संख्याओं को जोड़ लो, जो भी डिजिट दिए उनको जोड़ के 3 से भाग करो, 9 से भाग करो। अगर वो कट जाता है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है, नहीं कटता जितना बच जाता है वो उसका शेषफल आ जाएगा। लेकिन तो हम इतना नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, जैसे अगर इस सवाल को करना हुआ तो हम इसमें 3 का पेयर बना लो, 2 1 3 3 आ गया, कट गया, कितना भी बड़ा, जैसे 3 4 5 6 7 ऐसे कहीं लिखा हो। अगर ये देखना 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 3 का पेयर, जैसे ये 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 कट गया, 7 में देख लो रिमाइंडर 1 आ गया। ऐसे सिंपली कर देना। जैसे एक और मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 0 1 2 4, इनको देखना 3 से कटेगा कि नहीं, तो 2 1 3 2 1 और 2 3 कट गया ना, पेयर बनाते जाओ, 3 3 भी कट गया ना, 5 4 9 3 से कट गया ना, ऐसे 3 का ग्रुपिंग बनाते जाओ, काटते जाओ, 2 2 1 2 3 से कट गया ना, 4 बच गया ना, 4 में भाग करो, रिमाइंडर 1 आ गया। बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। बस आपको क्या करें, पेयर ओ, अगर 3 से देखना है तो 3 3 का एक वो बनाते जाइए, ग्रुप बनाते जाइए, या 3 3 का आप कह सकते हैं सेट करते जाओ। 3 अगर बनता जाता है तो काटते जाइए, 9 बनता जाता है तो काटते जाइए। तो यहाँ पे 9 की बात है, ठीक है। तो 9 का कैसे करेंगे, तो इसमें 9 का देखेंगे हम। तो जैसे मान लो अगर इसको हमें सबको जोड़ना है तो हम इतना क्यों जोड़ेंगे, सिंपली एक लॉजिक समझिए। जैसे 201 है ना, 201 जोड़ोगे, है ना, तो 201 कैसे इसमें जोड़ोगे, जैसे इसे 2 + 0 + 1 + 2 + 0 + 2 देखने, 201 जुड़ा ऐसे, 202 जुड़ा ऐसे, ऐसे होता जाएगा, यानी 2 + 0 + 3 ऐसे करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे मत जोड़िए, हम क्या करिए, इसमें देखना जैसे ये 200 है ना, ऐसे 200 है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो आप देखने 2 कितनी बार आया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक में है, 201 में है भाई, 201 में एक 2 है, फिर 202 में है, फिर 203 में है, फिर 204 में है, ऐसे ऐसे कितना है, 260 तक है। यानी 2 कितनी बार आया, 60 बार आया है। तो सबसे पहले शुरू के जो 2 हैं वो 60 बार, अगर 2 2 ऐसे 60 बार जोड़ोगे या सीधे 60 से गुणा कर लो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली 120 अभी रहने दो, ये बाद में जोड़ लेंगे। तो ये आगे के जितने भी 2 हैं, ये 2 ये 2 और ये 2 सब खत्म हो गए। अब बाद के बचते हैं ये वाली वैल्यू, 1 2 3 4, ये कितने तक है, 60 है, तो इनको भी जोड़ लो। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक है, 60 तक है। और जानते हैं आप, अगर कभी भी किसी नेचुरल नंबर को जोड़ना होता है तो कैसे करते हैं, सिग्मा n बराबर n + 1/2 होता है कि नहीं। तो इनको आप जब आप जोड़ोगे तो 60 × 60 61/2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अब कितना आ जाएगा इनको, तो ये 0 3 1 के 3 क्षेत्रीय 18 इतना आ गया। अब इनको जोड़ लो, बात समझ रहे हैं। हमने बाद के यूनिट डिजिट जितने भी आए थे उसको जोड़ते चले गए, 1 2 को, और शुरू के 2 को जोड़ते चले गए, तो 120 है ना। तो अब इनको जोड़ोगे तो देखना कितना है, 120 1 + 2 + 0 है ना ये, और ये कितना आ जाएगा, 1 + 8 + 3 + 0, ठीक है। और इसको 9 से भाग करो तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 4 3 7 7 3 10 5 15, 15 को 9 से भाग करो तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 6। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया, हमें इन सबको जोड़ना है। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 कितनी बार आया, 60 बार आया है ना, क्योंकि 201 202 203, तो 2 2 अगर हम जोड़ें, क्योंकि सब डिजिट को जोड़ना है, ऐसे ऐसे करोगे ना, ऐसे तो 202, अरे सॉरी, तो +0 +2 है ना, +2 +0 +3, ऐसे 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 2 देखना, 2 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे। तो ये 60 बार आया, तो हमने एक साथ 60 बार 2 को पहले जोड़ लिया, बाद में बचा कितना, बीच में तो 0 हमेशा आएगा ही, मतलब कब तक 0 आएगा, 9 तक, फिर उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन हमने फिर बाद में क्या, 1 फिर 2 फिर 3, फिर ऐसे कितना आता, 2 + 0 + 4 है ना, फिर 2 + 0 + 5, ऐसे 4 5 इनको जोड़ लिया, तो इनको ऐसे जोड़ा तो इतना आ गया 1830 है ना। इनके डिजिट को जोड़ लो, फिर 120 है, इनके डिजिट को जोड़ लो, भाग कर दो 9 से, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा रिमाइंडर। तो ये शेषफल 6 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। ये अच्छा सवाल था थोड़ा सा, लेकिन ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ,
नंबर सिस्टम की हमारी नोट्स मेरी देखेंगे तो उसमें पा जाएंगे, है ना, क्वेश्चन ये जो आया था। 17 नंबर देते हैं, देखते हैं। दो समकोण, दो समरूप समकोण है। समरूप मतलब आपको मैंने अगर नहीं पता, एक कांग्रुएंसी होती है, एक सिमिलरिटी होती है। तो सिमिलरिटी समरूप होते हैं। समरूप के कुछ नियम है, मैं बता दूंगा। अभी तो बेसिकली यहाँ सिंपली समझिए क्या क्या है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहले त्रिकोण की भुजाएं इतनी है। पहले त्रिकोण की भुजाएं क्या क्या है, कोई त्रिकोण है जैसे ये है, ठीक है, एक जैसा दिखने वाला होना चाहिए, छोटा बड़ा कुछ भी होता है। जैसे ये है, मान लीजिए दूसरा ये है ना, ऐसा मैंने बना दिया। दो हैं, अभी इसका हमें पता है 2 3 4, मान लो ऐसे पता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, दूसरे त्रिकोण का परिमाप। एक्चुअली क्या होता है कि इनमें जब कोई दो ट्रायंगल समरूप होते हैं ना, मतलब सिमिलर होते हैं, तो उनमें एक अनुपातिक रेशियो होता है, तभी वो सिमिलर होते हैं। जैसे साइड्स, जैसे ये जो साइड्स है ना, जितनी साइड्स ये है, अगर इसकी ये साइड्स इससे रिलेट कर रही है, तो जितना गुना ये वाली साइड्स होगी उतनी गुणी दूसरी अगर इससे रिलेट करी उतनी ही गुनी होगी। बात समझ रहे हैं? ऐसे जब परिमाप जोड़ते हैं, परिमाप भी सीधे उतना गुना हो जाता है, क्योंकि इसमें एक रिलेशन होते चला जाता है। बात समझ रहे हैं? ये समरूप का नियम होता है। तो ये सब चीज़ें ज्योमेट्री की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं ज्योमेट्री का। तो सिंपली इसमें देखिए मैं बताता हूँ, इतने से ही समझ लीजिए, बाकी समरूप में पढ़ा दूंगा कभी। इसमें क्या करना है आपको, इनको अगर आप देखेंगे तो इनका सबसे पहले ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इनको जोड़ लीजिए तो ये कितना आ रहा है, परिमाप इनका निकालेंगे, सब साइड्स को जोड़ लीजिए, 4 3 7 दोनों, ये आ गया। अच्छा, ये तो परिमाप आ गया इनका, है ना। लेकिन इसका परिमाप एक ऑलरेडी ये दे दिया है, कितना, 81 है ना। और ये देख रहे हैं कितना गुना है, ये 9 गुना है। बात समझ रहे हैं? तो इनके जो साइड्स भी होंगे वो भी 9 गुना हो जाएंगे। जैसे अगर ये 2 है ना, तो ये 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 9 9 गुना सब हो जाएंगे। और ये अगर 3 है ना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 3 9 गुना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, है ना। और ये कितना है, 4 है ना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। और ये 9 चौक 36। तो आपका एक जो साइड्स का रेशियो, साइड्स का जो वैल्यू आ जाएगी 18 27 36 आ जाएगा। मतलब परिमाप और इसमें एक रिलेशन होता है। जैसे कभी भी इनकी साइड्स का बनाते ना, ABC ऐसे करके करते ना, ABC है ना, और PQR है ना, PQR। अगर इनमें साइड्स का जो अनुपात बनाते हैं, जैसे AB कितना है, AB है ना, बटे ऐसे अगर सिमिलर हैं तो कैसे करेंगे, PQ है ना, PQ बराबर BC बटे QR बराबर CA बटे कितने के, CA बटे RP। ये जो अनुपात आएगा वही परिमाप का भी अनुपात। परिमाप कितना हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA बटे कितने के, PQ प्लस QR प्लस RP के, यही अनुपात आएगा। इसमें अगर ये वैल्यू रखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 रखा ना, AB का मान 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। तो अनुपात कितना आएगा, 1:9 का आ गया। बात समझ रहे? ये पूरे में 1:9 का आएगा। ये जितना ये 9 आया ना, तो ये कितना आया था 21, तो 9 9 81। बात समझ रहे हैं? तो ये 1/9 का अनुपात सब में आ जाएगा। ऐसे एरिया निकाला जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, जैसे मैं ज्योमेट्री में जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ाया था, तो टेलीग्राम का लिंक आप देख लेंगे, है ना, इसमें कमेंट बॉक्स में, उसमें जाइए। उसमें मैंने करीबन 350 पेज का मेरा नोट्स है ना, तो उसमें ज्योमेट्री में बेसिक चीज़ें आप देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अभी यहाँ इतना सारी चीज़ें नहीं हो सकती, है ना। तो जो इनके साइड्स का अनुपात आएगा वो इसके परिमाप का भी अनुपात आएगा, अगर ये सिमिलर है तो, है ना। चलिए 18 नंबर देखते हैं। प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए, ठीक है, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या, जैसे मान लीजिए डेली एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, एक जन्म होते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करना है देखते हैं। प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, जहाँ 366 दिन का होता है, में फरवरी की अंतिम दिन आता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 1 तारीख को प्रत्येक दिन, जैसे 1 2 3 4 ऐसे डेट है, डेली अगर एक जन्म होता है, 1 2 2 समान लेना है आपको, चाहे 2 2 ले लीजिए, चाहे 3 3 लीजिए, परसेंटेज यही आता है। क्योंकि कभी भी रेशियो की जब बात आती है तो रेशियो में मतलब परसेंटेज निकालने की बात आती है, तो अनुपात का रोल होता है, एग्जैक्ट वैल्यू का रोल नहीं होता। जैसे मैं मान लेता हूँ 1 तारीख को भी एक ही जन्म हुआ, 2 तारीख को भी एक ही जन्म हुआ, 3 तारीख को एक ही जन्म हुआ, और 4 तारीख को भी एक ही जन्म हुआ। ऐसे ऐसे 365 दिन, 365 और 366 को भी जो भी दिन रहा होगा एक जन्म हुआ। तो टोटल अगर देखेंगे तो कितना जन्म हो जाएगा, 366, ठीक है। जिसमें से हमें कौन सा निकालना है, जिनका अधिवर्ष फरवरी में अंतिम दिन,
कह रहे हैं प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष मतलब फरवरी के अंतिम दिन आता है। तो 29 में 29 तो एक ही आएगा, एक ही ऐसे आएगा ना भाई, 29 तो एक ही आएगा जिस 29 तारीख को जिसका जन्म हुआ है ना। तो एक आ गया और बाकी ये कितना 100 कर लो, इन्हीं को हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2732% आ जाएगा। ये सिंपल है। अगर आप डेली दो मानते ना तो 29 तारीख को 2 जन्म होता, यहाँ पे 29 तारीख आता ना फरवरी का, तो यहाँ पे 2 जन्म होता तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, लेकिन यहाँ 366 गुणे 2 हो जाता, तो फाइनली तब भी काटते हैं तभी भी 1/366 ही आता। मतलब डेली जो भी संख्या आप मान सकते हैं, डेली मान लो 4 जन्म हुआ तो 29 को भी 4 आ जाएगा ऊपर, 4/4 गुणे 366 करेंगे तभी भी 4 कट जाएगा और 1/366 गुणे 100 ही आएगा। तो इसलिए मैंने मान लिया डेली एक जन्म हो रहा है ना। तो 29वें तारीख को भी एक ही जन्म होगा और टोटल है 366 दिन, तो एक जन्म 29 तारीख को और टोटल दिन है 366, क्योंकि ये लीप ईयर है गुणे 100, इनको हल कर देंगे तो इतना ही परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, ये सिंपली ये फार्मूला बेस्ड भी होता है, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसको वेन डायग्राम से देख लीजिए कैसे होता है। वेन डायग्राम में आपको जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ये 2D वाले क्वेश्चन है, 3D वाले भी बनते हैं। जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, थोड़ा सा समझिए। ये यूनिवर्स होता है, ठीक है। अब अगर मान लो ये कोई भी है, जैसे ये हिंदी है, ठीक है, जैसे इसको मैं ले लेता हूँ, यही ले लेते हैं, क्रिकेट ले लेते हैं और ये कितना टेनिस ले लेते हैं। तो क्रिकेट का मैं मैच ले लिया, टेनिस का टी ले लिया, ठीक है। तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको NM से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, और इसको NT से, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ये N इंटरसेक्शन होता है, यम है ना, NM इंटरसेक्शन है ना, NT, ये चीज़ें होती है, ये इंटरसेक्शन होता है ऐसे, और ये N है, ये नंबर को शो करता है जो भी है ना। और सिर्फ जो ये वाली वैल्यू है, इतनी ये वाली वैल्यू, ये सिर्फ होता है, ये ओनली बोला जाता है। अगर ओनली आपको ये देखना है कि कितने लोग सिर्फ है ना, कितने लोग मैच खेलते हैं, तो आपको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ओनली मैच कितने लोग खेलते हैं, ठीक है, ये हम लिख देता हूँ। तो आपको निकालने के लिए इस टोटल में से जितना भी है उसमें से आपको ये कॉमन वाला पोर्शन घटाना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये तो कैसे करेंगे, NM में से है ना M इंटरसेक्शन T घटाना पड़ेगा। और अगर आपको ये देखना है ये वाला पोर्शन, तो ये कैसे करेंगे, तो ये आपका निकालने के लिए ओनली टेनिस है ना, तो ये आप क्या करोगे, पूरा कितना है NT है ना, NT में से आपको इंटरसेक्शन वाला घटाना पड़ेगा, यानी M इंटरसेक्शन T, बात समझ रहे, ये घटाना पड़ेगा तब वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू ये ओवरलैप करती है, ये 2 बार आ जाती है, तो एक बार। और जो पूरा फार्मूला बनता है ना, तो ऐसे बनेगा, N यूनियन करके आता है M, यानी M यूनियन T, तो ये क्या हो जाएगा NM है ना प्लस NT है ना, -1 घटाएंगे तब टोटल आता है, क्योंकि ये डबल बार आ जाता है। ये वैल्यू क्या होती है, डबल बार। इन दोनों को जोड़ोगे ना तो इसमें 2 बार आ जाती है, क्योंकि ये पूरा है, ये जैसे ये पूरा हो गया, एक ये और एक ये 2 बार, दोनों बार जोड़ रहे हैं अपना, तो दोनों बार जोड़ रहे हैं। ये जो होता है ये डबल आता है। कभी भी इस टाइप के डायग्राम में एरिया भी निकालना होता है तो एरिया भी एक बार घटाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 2 बार है, तो एक बार घटा लो, तो एक बार कैसे M इंटरसेक्शन T, ये फार्मूला बन जाता है। बस ऐसे सिंपली इसको हल कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो मेरी परसेंटेज की नोट्स आप ले लीजिए, उसमें सारी चीज़ें मैंने 2D 3D सब समझाया था, है ना, उससे भी समझ जाइए। धीरे धीरे उसको भी पढ़ा दूंगा, अभी तो आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें हमें पता है 65 लोग हैं टोटल, तो हमें यूनियन की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है, N यूनियन T ये 65 है, ठीक है। 40 लोग केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, ये केवल की बात की जा रही है, ओनली की बात करिए, ये केवल बोल दिया ना, ओनली की बात की जा रही है। तो जैसे अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ ऐसे, है ना, ऐसे, तो ये एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ये मैच है और ये कितना है, ये टेनिस है। ये केवल की बात कर रहा है, तो ये वाले डायग्राम जो है, ये वाले है ना, ये डायग्राम जो है ये केवल की बात कर रहा है, ये 40 है, बात समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 40 लिख रहा हूँ, इसको ये मत समझना ये पूरा है, ये 40 है, ठीक है। केवल की बात कर रहे हैं तो ये डायग्राम, 10 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों, ये 10 बीच में है। तो अगर आप बात करोगे कुल मैच कितने खेलते हैं, तो आप यहाँ से बोल सकते हो 50, क्योंकि केवल सिर्फ मैच खेलने वाले 40 हैं और 10 लोग ऐसे हैं मैच और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो ये पूरा 50 आ जाएगा। अगर आप बात करेंगे कुल मैच, तो कुल मैच खेलने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें 50, बात समझ रहे हैं, क्योंकि 40 केवल मैच और 10 दोनों। अच्छा, समूह में हर
समूह में हर कोई दो में से कम एक खेल पसंद करता है, मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई खेल ही रहा है। कितने लोग केवल टेनिस खेलते हैं? केवल टेनिस अगर खेलने वाले की बात की जा रही है तो केवल टेनिस अगर हम मान लेते हैं कि ये पूरा टेनिस एक्स लोग खेलते हैं, तो केवल की बात करोगे तो टोटल में से हमें ये कितना घटाना पड़ेगा, तो x-10, ये केवल वाले आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? हमने ये मान लिया टेनिस, कुल टेनिस खेलने वाले x हैं, तो कुल टेनिस खेलने वाले ये पूरा x है, ठीक है। तो केवल कितना आ जाएगा भाई, टोटल में से ये वाला 10 घटाना पड़ेगा, तो केवल इतना आ जाएगा। अच्छा अब जोड़ो, तो टोटल तो पता है 65 है ना, 65। अब क्या करेंगे, अब ये करना है आपको, जैसे देखना आप, यानी जैसे मैंने बताया था, तो टोटल ये कितना आ जाएगा 50 है ना, 50 प्लस ये पूरा कितना आ जाएगा x है ना, माइनस कितने के, 10 के, ये तो हो जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा n है ना, यूनियन यूनियन t बराबर, और ये कितना आ जाएगा nm प्लस nt, और ये माइनस इंटरसेक्शन वाला यहाँ लिख देता हूँ n m इंटरसेक्शन t, तो इन्हीं को हल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 65 बराबर, इसमें से घटाओगे तो ये 40, और ये कितने के आ जाएगा x, ठीक है। तो ये फाइनली इसमें से घटा लो, x बराबर कितने के आ जाएगा 25, ठीक है। ये कितना आ गया 25। तो केवल की बात करोगे, यहाँ पे केवल टेनिस की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो केवल टेनिस की अगर बात करोगे तो ये है, तो x यानी 25 में से 10, ये कितना आ जाएगा 15, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसको गलत, ये 15 कर लेना, जो भी था ये ऑप्शन गलत था। अच्छा एक तरीके और समझ सकते थे, अलग अलग करके भी समझ सकते थे इसे, ये घटाने की अगर ना जरूरत पड़े तो कैसे करेंगे, देखिएगा ज़रा। जैसे आप ऐसे समझिए, केवल केवल करके सोचिए, ये केवल 40 था, यहाँ पे केवल क्रिकेट लिख दिया है, तो केवल 40 इसको जोड़ लो, 40 है ना, और 10 ऐसे लोग हैं जो दोनों खेलते हैं, 10 है ना, और केवल कितना आ जाएगा, केवल अगर इसकी बात करोगे टेनिस की, तो x-10 है, x-10 बराबर कितने के 65 के, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखना जरा कितना, ये 10 खत्म हो गया, फिर x बराबर कितने के, तब भी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से घटाओगे, मैंने केवल केवल निकालना है, बात समझना, केवल कैसे, सिर्फ हमने 40 ले लिया, केवल जो मैच खेलते हैं, प्लस अब दोनों जो खेलते हैं, मतलब मैच और क्रिकेट दोनों 10, और केवल टेनिस कितना होगा, जब ये 10 इसमें से दोनों खेलते हैं, ये हमें नहीं पता था, हमने पूरा मान लिया है कि x टेनिस खेलते हैं, तो केवल आ जाएगा x-10, x-10 बराबर टोटल कितने थे 65, ये 10 खत्म, तो x बराबर आ गया 25 के, ये 25 आ गया, ये कुल टेनिस है ना, कुल टेनिस, क्योंकि यहाँ पे x माना था, तो केवल की बात करोगे तो 25 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा 15, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 यहाँ से, वो जो भी आंसर था वो गलत था, इसका आंसर 15 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ी सी समझ के करना है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि भाषा थोड़ा सा गलत दे दिया है, भाषा के हिसाब से ये चीज़ें सवाल ऐसी हो गई है, वो पूछना कुछ और चाह रहा था लेकिन उसने कुछ और लिख दिया। चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं, 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है अमीना, बासा और चाज, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ अमीना है ना, बासा और चाज, ये कितना कितना है, ये 90, ये दिन है, ये 40, और ये कितना है 12, ठीक है, ये भी डे, ये भी डे, ये भी डे, ठीक, कितना, इनका एलसीएम निकाल लो। दिनों में कर सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं, काम क्रमशः होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा, अपने पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपये मिलता है, प्राप्त करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि याद करें, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, इनका एलसीएम निकालो। तो इनका एलसीएम अगर निकालोगे तो कितना कर लें हम, 45 गुणे 2 कर लें। अच्छा इनको जब करोगे तो 5 9 45, ठीक है, ये नहीं 8 5 40, ठीक है, 8 गुणे 5 आ गया, तो 5 ऑलरेडी इसमें है, 45 में तो 5 नहीं लिखना है, और इसमें से एक 2 है तो एक 4 लिख दो, ठीक है, और ये कितना है 12, तो 4 3 12, तो इसमें देखो 3 है और 4 है, यानी 12 नहीं लिखना है, यानी पूरा है, तो 42 दूना 90, और ये कितना 360 आ गया, 360 ईंट है मान लो, तो इनको 90 से भाग करोगे तो ये 4 ईंट पर डे, और इसमें भाग करोगे 4 से तो ये 9 ईंट पर डे, ठीक है, और इसमें जब ये भाग करोगे तो 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 3 36, 30 ईंट पर डे, ठीक है, ये इनकी क्षमता आ गई। अच्छा अब क्या कर रहे हैं, एक दिन में एक आदमी काम कर रहा है, मतलब फर्स्ट डे की अगर बात करोगे, फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे मान लेता हूँ एक काम किया तो 4 ईंट बिछाएगा, ठीक है, और सेकंड डे की अगर बात करो, सेकंड डे अगर मान लेते हैं बी काम किया तो 9 ईंट बिछेगा, और अगर थर्ड डे की बात करना है ना, तो थर्ड डे अगर सी काम किया तो 30 ईंट बिछेगा,
लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये टोटल 3 दिन के अंदर कितना आ जाएगा, 30, 39, 40, 3, 43 ईंट बिछता है। कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। 3 दिन में कितना ईंट, 43 ईंट। लेकिन इस 3 दिन में अगर ए बी सी की बात करें, जैसे ए है और ए बी है और सी है, इस 3 दिन में ये लोग एक एक बार ही काम कर रहे हैं, मतलब 3 दिन में एक ही बार एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है। और ये 3 दिन में कितनी ईंट बिछ रहा है, 43। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, या मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको, ठीक है, इतना। अब बात को समझना, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये हो गया, कुछ चीज़ें हमें यहाँ से ये पता चल गई, ये जो 43 ईंट है ये 3 दिन में बिछता है। कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है। अच्छा, अब सीधे आपको, आपके पास काम कितना था, 360 ईंट, तो 360 ईंट बिछाना है। तो हम ऐसा करते हैं, 9 बार ले जाओगे, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाते हैं। तो 8 बार ले जाओगे, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32, 33, 34, 344 ईंट बिछ जाएगा, ठीक है। तो 8 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24, यानी 24 दिन में इतना ईंट बिछ गया, है ना। और ये पैटर्न कैसे चलता है, जैसे ए काम किया तो सी पे ख़त्म हो रहा है, तो 8 ग्रुपिंग ऐसे बनाओगे 3-3 दिन का, तो सी खत्म हो जाएगा, फिर ए आएगा। तो ए आएगा कितना, ए एक दिन में फिर ए आएगा, एक दिन में अपना कितना ईंट बिछा के चला जाएगा, 4 ईंट बिछा के चला जाएगा। फिर कौन आएगा, फिर बी आएगा, एक दिन और वो काम करेगा अपना, तो ये कितना ईंट बिछ जाएगा, 9 ईंट बिछ जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 26 दिन हो गया, ठीक है, 26 दिन हो गया। और बिछा कितना, 4 4 8, 8 9 8 17, ठीक है, और ये 5 357 ईंट बिछ गया है। अब बारी आती है सी की, तो सी आएगा भाई, उसको 3 ईंट बिछानी है। कितना ईंट बिछाना है, 3 ईंट बिछाना है, 3 ईंट, ठीक है। तो 3 ईंट कितने दिन में बिछाएगा भाई, ये एक दिन में 30 ईंट बिछाता है। तो 3 ईंट इसको बिछाने के लिए भाई 3 ईंट 30 ईंट पर डे के हिसाब से देखोगे तो 1/10 दिन में बिछा देगा, क्योंकि ये एक दिन में 30 ईंट बिछा देता है, लेकिन बिछाना 3 ईंट है, तो 1/10 दिन में ये बिछा के ख़त्म हो जाएगा और ये पूरा 360 ईंट बिछ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो अब इसमें हमें देखना है कि भाई काम कितना कितना कौन काम किया, क्योंकि पैसा जो मिलता है वो काम के हिसाब से मिलता है, ना कि दिन के हिसाब से। तो काम देखना पड़ेगा कौन कितना काम किया। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इस 24 दिन की बात करते हैं, तो 24 दिन में मैं देखता हूँ तो कौन कितनी बार आया। अगर ए की बात करूँ तो ए हर 3 दिन में एक बार आ रहा है, तो 24 दिन में 8 बार आएगा, 8 बार आके काम करेगा, तो 8 दिन यानी काम किया। बात समझ रहे हैं ना, कि 3 दिन में एक बार आ रहा है, ए एक बार आता है, बी एक बार आता है, सी एक बार आता है। तो 24 दिन में बात करेंगे तो 24 दिन में ए 8 बार आएगा, और यहाँ पे भी ए आया है ना, ये बी आया है और ये सी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक, यानी 24 दिन में तो 8 बार और एक 9 बार आया, तो 4 ईंट पर डे के हिसाब से 9 दिन इसने काम किया, ये टोटल इसका काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा का देख लो, दूसरा कौन था, दूसरा बी था 9, तो ये कितना जाएगा 24 दिन में, तो ये 8 बार ये भी आया और यहाँ एक ये भी 9 बार आया, ये 9, ये भाई ऐसे हो जाएगा। जैसे बात समझ रहे, 4 इसकी ईंट पर डे है और 9 दिन काम कराओगे जब, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 9 दिन, तो ये खत्म हो जाएगा, 9 चौक 36 काम हो जाएगा, क्योंकि पैसा जो मिलता है वो काम के अनुपात में मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसको देख लो, ये कैसे होगा, ये इस 24 में तो 8 दिन हो गया, लेकिन तो ये 9वें में ये पूरा दिन नहीं है, 1/10 दिन सी ने काम किया है, तो 8 और 1/10 है ना, 8 + 1/10 की बात करोगे तो 80 की 81/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसकी क्षमता है 30 और 81/10, ठीक है। ये इससे ख़त्म हो गया, तो ये 9 चौक 36 ले लेते हैं, और ये कितना 9 9 81 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 3 1 3 8 3 24, ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। अब ये सब मैं मिटा देता हूँ, आप स्लो करके समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा तेज इसको किया जाता है, जब भी कभी भी एग्जाम में करना होता है, रेशियो के हिसाब से सोचना रहता है। अब इसको काटो जरा, कटेगा 9 से जोड़ के देखो, 6 3 9 कट रहा है, 8 1 9 कट रहा है, 4 3 7 9 से कटेगा, 9 चौक 36, 9 9 81, और ये कितना 9 दूनी 18 है ना, और 9 दूनी 18 और 2 9 7 63, ये रेशियो बन गया। अगर ये देखेंगे 4 9 और 27 का मल्टीपल कौन बनेगा, जैसे देखो 4 6 24 ये कट जा रहा है, 9 6 54 ये कट जा रहा है, 4 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये हो सकता है, और अगर 9 से देखोगे तो इन दोनों में ही अब देखना है, तो ये नहीं कट रहा है 9 से, यानी एक ऑप्शन सही है ना, यहाँ से कर सकते हो। नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इनको जोड़ लो भाई, तो ये कितना आ जाएगा 27, 3 3 31, ये 40 आ गया, और पैसा था 240 रुपया, ठीक है, टोटल मिला था। तो 4 6 24, तो पैसे की बात करेंगे तो इसको 24 रुपया मिल गया, और इसमें भी 6 से गुणा करोगे, इसको 54 रुपया मिलेगा, इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 162 रुपया मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी 21 नंबर क्वेश्चन से फिर से
आपको समझा दूंगा जितने भी सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, थैंक्स।